पैसा क्या है? पैसा किसे चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? पैसा है ना, ये फ़नी सी बात है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि कैश है तो ऐश है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने इन्हीं विषयों को लेकर आई हूँ। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करूँगी कि किस प्रकार पैसा हमारे और आपके जीवन के लिए जो इतना इम्पॉर्टेंट है वो कैसे बचे, उसकी सेविंग्स, यानी कि हम अपनी सेविंग्स को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी प्रोस्पेरिटी को कैसे बढ़ाएं। कई बार ऐसे मुझसे कई ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि मैं पैसे तो बहुत कमाता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन वो पैसा स्टेबल नहीं हो पाता है, वो पैसा कहीं ना कहीं निकल जाता है। देखिए दोस्तों, पैसा खर्च होने का दो तरीका होता है। एक तो आप अपने उपयोग में ला रहे हैं, आप अपने घर के, अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए लगा रहे हैं, तो ये पैसे की बर्बादी नहीं हुई। लेकिन बर्बादी मैं इसे तब मानूंगी जब आपसे कोई उधार लेता है और आपके पैसे वो वापस ना लौट आए, या आपके पैसे जो हैं वो बीमारी के इलाज करवाने में खर्च हो गए हों, या इस तरह की नेगेटिव चीज़ों में जब आपके पैसे बर्बाद होते हैं तो वाकई काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो आज मैं आपसे इसी विषय पर बातें करूंगी कि किस प्रकार जीवन है हमारे और आपके सभी के जीवन में परेशानियां तो आती ही आती हैं, तो किस प्रकार और कौन सा उपाय अपनाया जाए कि हमारी ग्रोथ कंटिन्यूअसली होते रही और हमारा जो बरकत है, हमारी जो मनी है, उसमें इन्हांसमेंट होते रहे, मतलब हमारी जो बचत है उसमें इजाफा होते रहे, हमारी बचत जो है वो बढ़ती रहे। तो आज मैं ऐसे ही कुछ उपाय लेकर आई हूँ जो आपके साथ साझा करूँगी, जो सुनने में, देखने में बहुत ही सामान्य से लगेंगे, पर ये काफ़ी कारगर हैं। और मैं आपसे उन्हीं उपायों पर बातें करती हूँ, उन्हीं विषयों पर बातें करती हूँ, उन्हीं टॉपिक्स को आपको सजेस्ट करती हूँ जो मैंने, जिसका परिणाम अच्छा पाया है। इसलिए दोस्तों, आप पूरी तरह से मेरी बात पर भरोसा करते हैं, और मुझ पर ना भरोसा करें, आप स्वयं पर भरोसा करें, आप ईश्वर पर भरोसा करें, और देखें कि अगर आप इन उपायों को प्रयोग में लाएंगे, लगातार पूरे विश्वास के साथ उपयोग करेंगे इनका, तो आपकी सुख समृद्धि में, धन दौलत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। तो इसी तरह की बातें सुनने के लिए, अगर आपको मेरी बातें, आपको मेरे सजेशंस अच्छे लगते हों, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू दैट वन, ताकि आप ऐसे ही बातें सुने, ऐसे ही उपायों को समझे, जाने और उनका उपयोग करके अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाएं, सुखी बनाएं। तो सबसे पहले बातें करती हूँ, मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी आपको जो बहुत सामान्य है पर बहुत कारगर है। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक है एक लोटा जल। अब आप बोलेंगे कि एक लोटा जल, एक लोटे पानी का क्या करें? पानी एक ऐसी चीज़ है जो चाहे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप नकारात्मकता के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और सकारात्मकता के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम ऐसा कोई भी उपाय करें जिससे हमारे जीवन में नकारात्मकता आ जाए। सबसे पहले तो आपको यह उपाय करना होगा, शायद आप जानते भी होंगे कि यदि हमारे घर में कोई भी कहीं से भी पानी का लीकेज है, यानी कि नल टिप 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 बह रहा है, लगातार बह रहा है, तो आप उसको रिपेयर कर लें। और आप कभी भी आपकी जो साउथ वेस्ट साइड में है वहाँ पर कोई भी टैप, कोई भी नल ना रखें। और अगर आपके पास यहाँ पर कोई नल है या पानी का कोई ऐसा साधन है जहाँ से पानी गिरता है, तो आप उसको उपयोग में ना लाएं। सबसे पहले तो चीज़ ये है जो मैंने आपको वास्तु के हिसाब से बताई। अब उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, करना यह है कि एक लोटे जल को आप गुरुवार के दिन, जब आप सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर लेते हैं, उसी समय एक लोटे जल, आप तांबा का भी लोटा ले सकते हैं और आप पीतल का भी लोटा ले सकते हैं, और इस एक लोटे जल को आपको अपने पूजा स्थल में या पूर्व दिशा में, जो भी आपके लिए फेवरेबल हो, आप उस दिशा में ऐसे स्थान पर इस एक लोटे जल को स्थापित कर दें। कवर करके आप पूरी तरह से ढककर ऐसी जगह पर इस लोटे के जल को रख दें जहाँ पर आपको रोज़ रोज़ इस जल को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। और उस जल को आप जब उसमें लोटे में जब आप पानी भर रहे हैं, तो उस जल में भरने के बाद आप एक मौली सूता ले लें, या फिर आप पीले रंग के धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं, और
अगर आपके पास इन दोनों मेटल का अभाव हो तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं दोस्तों। और करें यह कि उसके मुंह को, यानी कि उसके जो गले में लोटा लोटा ऐसा शेप में होता है ना, तो उसमें आप 7 बार उस पीले रंग के धागे से, या आपने जो मौली धागा लिया हुआ है उससे आप 7 बार उसको लपेट कर और गांठ लगा देंगे। अब जब आप 7 बार ये लपेटेंगे तो आपको दिमाग में रखना यह है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपका धन है, वो किस प्रकार बढ़ रहा है, बढ़ेगा या नहीं कहना है, किस प्रकार आपका धन जो है वो, जिस प्रकार इस लोटे में जल है और उसी प्रकार जो जल से भरा हुआ जैसा यह लोटा है वैसा ही हमारा परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे, हमारा बैंक बैलेंस हमेशा फुलफिल रहे। और इस जल को, इस लोटे को आप 7 बार लपेटें इसी विष के साथ और एक गांठ लगा दें, और आप पूर्व दिशा में अगर हो सके तो इसको स्थापित ही कर दें। और अगर आपके पास उसको परमानेंटली स्थापित करने की जगह नहीं है या कोई वैसे साधन नहीं है तो आप ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ किसी और की नज़र ना पड़े और आपकी भी नज़र ना पड़े। और फिर आप नेक्स्ट ईयर आप फिर से इसी लोटे को निकाल कर साफ करके गुरुवार के दिन अपनी पॉजिटिव वाइब्स उसमें डालकर फिर से स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखने में, सुनने में बहुत ही छोटा सा उपाय लगता है, पर यह उपाय इतना कारगर है कि आप करेंगे तो आप स्वयं ही परिणाम देखेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये जो छोटा सा उपाय है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। करिए ना, करके देखिए और फिर मुझे आंसर कीजिए। तो आपसे फिर मिलेंगे दूसरे अपने उपायों के साथ कि कैसे पैसों को बढ़ाया जाए, कैसे सेविंग्स की जाए। टिल देन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ डू दैट वन, शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। और आशा करती हूँ कि मेरा यह उपाय आपको पसंद आएगा। फिर अगली वीडियोज़ में मैं आपको और एक छोटा सा तरीका बताऊँगी कि किस प्रकार हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक सलाह आपको यह भी ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आपका घर बड़ा है और अगर आपके पास साधन है तो आप पूर्व दिशा की तरफ आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक ज़रूर रखें, या फिर कोई कुआं या फिर वाटर स्टोरेज ज़रूर रखें। जितना बड़ा स्टोरेज होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी में इन्हेंसमेंट आएगा, उतना ज़्यादा इजाफा होगा। यानी कि पूर्व दिशा में आप एक जल से भरा हुआ कलश भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप उन अन्य सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा की ओर जल अवश्य रखें। और यह जो आपका उपाय है यह कैसे आप पर काम करता है आप मुझे अपने कमेंट्स करके बताइएगा। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।